आज हम चौथे व्रत के बारे में विवेचना करने जा रहे हैं। ये जो व्रत है वो बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत रहे हुए हैं, जिसके द्वारा हमारी आत्मा पापों से बच सकती है और मर्यादित होते हुए वो जीवन जी सकती है। ऐसे 12 व्रतों का स्वरूप हम देख रहे हैं। आज चौथा व्रत जो बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत रहा हुआ है, ब्रह्मचर्य व्रत, मैथुन विरमण व्रत नाम का ये चौथा व्रत रहा हुआ है। पूजा की ढाल में महापुरुष ने कहा है कि ये व्रत जगमा दियो मेरे प्यारे। यह व्रत जो है वो जगत में दीपक के समान रहा हुआ है। दीपक जैसे प्रकाश करता है, उसी प्रकार से ये व्रत भी समस्त ब्रह्मांड की शक्तियों को आकर्षित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत रहा हुआ है। इस व्रत के माध्यम से आत्मा के भीतर में उजाला होता है और ऐसे चौथे व्रत की आज हम बात करने जा रहे हैं। आत्मा स्वभाव से ब्रह्म रूपी है। ब्रह्म यानी आत्मा और उसके अंदर ही रमणता करते रहना वो ब्रह्मचर्य है। फिर भी अज्ञान के वशीभूत होकर ये आत्मा 4 गति रूप संसार में परिभ्रमण कर रही है। 4 गति रूप संसार में परिभ्रमण करते हुए अनेक बार देव देवी, स्त्री पुरुष, तिर्यंच में नर और मादा के स्वरूप में वो उत्पन्न होता रहता है। पर वस्तु और पर व्यक्ति का आकर्षण जीव के भीतर में पड़ा हुआ है और ये अनादिकालीन संस्कार है। 7 प्रकार के अब्रह्म से इंद्रियों को तृप्त करता रहा है। शास्त्रों में 7 प्रकार के अब्रह्म बताए हैं। मैथुन जो होता है वो 7 प्रकार का है। सबसे पहले नंबर में दृष्टि से, दृष्टि यानी देखना। कोई स्त्री या तो पुरुष है और उसे देखने के माध्यम से भीतर में विकार वासना प्रकट होती है। सब पापों की जड़ यदि किसी को बताया है, पापों का जो प्रवेश होता है वो आंखों के माध्यम से होता है और आंखों के माध्यम से जब प्रवेश होता है तो वो पाप धीरे धीरे सभी इंद्रियों के अंदर फैलता जाता है। और इसलिए जो 7 प्रकार के अब्रह्म में सबसे पहले नंबर का जो अब्रह्म जो बताया वो दृष्टि संबंधित अब्रह्म बताने में आया। दूसरे नंबर के अंदर आहार संबंधित अब्रह्म है। कैसा आहार व्यक्ति करता है और उसके अनुरूप उसके विचार बनते हैं। जैसा अन्न वैसा मन, यानी अन्न के हिसाब से मन का निर्माण होता है। हमारे भीतर में यदि वासना प्रवेश करती है तो वासना को प्रवेश करने का द्वार रहा हुआ है वो आहार है। जब हम तामसिक आहार वगैरह ग्रहण करते हैं तो उन आहार के माध्यम से वासनाएं जल्दी से प्रकट होती है। यदि आहार आप राजसिक आहार करोगे, सादगी पूर्ण आहार करोगे, आंबिल आदि का भोजन करेंगे तो ऐसे भोजन के अंदर विकार वासना प्रकट होने की संभावना नहीवत हो जाती है। इसलिए पहले नंबर में दृष्टि अब्रह्म बताया, दूसरे नंबर के अंदर आहार रूपी अब्रह्म बताया, तीसरे नंबर के अंदर हमारी वेशभूषा, कैसे वस्त्र
और वस्त्र के माध्यम से भी अब्रह्म प्रकट होता है। कोई व्यक्ति ने समझ लो कि आधे कपड़े पहने हैं तो वहां पर भीतर में वासना जगे बिना नहीं रहती। और एक अपेक्षा से देखने जाए पूर्ण नग्न व्यक्ति है, उसमें आपको वासना नहीं जगेगी, लेकिन आधे नंगे व्यक्ति के प्रति आपके भीतर में एक जिज्ञासा जगती है कि और ऊपर क्या रहेगा, और ऊपर क्या रहेगा, और इस प्रकार की वृत्ति जगे बिना रहती नहीं। इसलिए वस्त्र पहनने के अंदर मर्यादा रखनी चाहिए। वस्त्र कैसे पहनना? वस्त्र वो शरीर को ढकने के लिए है, नहीं कि शरीर का प्रदर्शन करने के लिए। वर्तमान के हमारे वस्त्र को देखकर ये लगता है कि हमारे वस्त्र वो शरीर को ढकने के लिए नहीं, लेकिन शरीर का प्रदर्शन करने के लिए। कितने कितने जगह पर हमारे वस्त्रों में छेद होता है, कभी पीठ के भाग में, कभी छाती के भाग में, कभी हाथ के भाग में, अनेक जगह पर ऐसे छेद किए हुए वस्त्र पहनते हैं। अब वो वस्त्र अन्य में वासना नहीं जगाएगा तो क्या करेगा? मैं तो कहता हूं कि बच्चे का जन्म होने के बाद में छोटा सा 1 महीने का बच्चा है, उसको भी परिपूर्ण वस्त्र पहनाना चाहिए। कई माताएं होती है वो खुद ही तो आधे वस्त्र पहनती है, तो बच्ची को तो क्या पहनाएगी? माँ ही जब असंस्कारी है, माँ में ही जब संस्कार रहे हुए नहीं है, तो वो संतानों में क्या संस्कार देगी? और कई बार तो पूजा करने के लिए भी बच्चों को भेजते हैं, ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहनाकर उनको भेज देते हैं, लेकिन ये अब्रह्म का पोषण करने वाला है। कौन से व्यक्ति में कितने वर्ष के बच्चों को देखकर विकार नहीं जगेगा, उसका अपन कुछ नहीं कह सकते। 1 साल का बच्चा भी विकार का कारण बनता है। आप सुनते हो ना, 3 साल की बच्ची के ऊपर रेप कर दिया, 4 साल की बच्ची के ऊपर रेप किया। क्यों किया? उसके वस्त्र ने, उसकी वेशभूषा ही इस प्रकार की थी। काफी समय पहले की एक सत्य घटना है। एक कोर्ट के अंदर एक बच्चे ने 17 के 18 साल के युवान ने किसी का बलात्कार किया और बलात्कार के मामले में उसको फांसी की सजा सुनाई गई। उस लड़के के जो वकील ने भी इतने बड़े बड़े तर्क दिए, आखिर में उस वकील ने कहा कि जिस अवस्था में इस लड़के ने बलात्कार किया, उस अवस्था में उस लड़की को बुलाया जाए। और जो वेशभूषा उस लड़की ने उस दिन पहनी थी, जिस दिन उसका बलात्कार हुआ, उस दिन ऐसी ही वेशभूषा के अंदर उसको कोर्ट में बुलाया और आखिर में जज ने उस लड़के को सजा करने की जगह पर उस लड़की को सजा की। जब तुम ऐसे वस्त्र ही पहनते हो तो तुम्हारा बलात्कार नहीं होगा तो क्या होगा? कहने का मतलब है वस्त्र के माध्यम से भी अब्रह्म का सेवन होता है। हमारी फैशन अनेक जीवों के नरक गति का कारण बन जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो नॉर्मल व्यक्ति रहेगा उसके भीतर में ही विकार जगेगा, किसी के भी भीतर में विकार जग सकता है। इसलिए जरूरी है कि वस्त्र परिपूर्ण परिधान किए जाए। यदि माँ समझ लो कि भी इस प्रकार का कार्य कर रही है तो वो माँ को सोचना चाहिए कि मैं मेरी बेटी का बलात्कार हूं और उसके लिए अन्य को मैं प्रेरणा दे रहा हूं, चाहे उसके पिता रहे चाहे उसके दादा रहे। घर के अंदर भी ऐसे वस्त्र बच्चों को नहीं पहनाना चाहिए। ये पोशाक कब विकार का कारण बनता है उसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए वेशभूषा जिसके माध्यम से भी अब्रह्म का प्रवेश होता है।
पुरानी जो मूवियां भी चलती थी ना, उस मूवी के अंदर हीरोइन भी जो डांस भी करती थी तो साड़ी पहनकर करती थी, उसकी वेशभूषा परिपूर्ण रहती थी। और वर्तमान में तो इतनी छोटी छोटी चड्डियां पहनाकर वो मूवी के अंदर आते हैं और इतने छोटे वस्त्र पहने हुए रहते हैं कि जिसके कारण अन्य के अंदर और विकार, वासना आदि का कारणभूत बनते हैं। नहीं लेना देना, नहीं कुछ खाया पिया, और फिर भी कर्म का बंधन हो जाएगा। इसलिए हमारी वेशभूषा जो है वो मर्यादित तो होनी चाहिए। कहीं पर भी घूमने जाए, कहीं पर भी जाए, लेकिन वेशभूषा बस अपनी जो सादगी पूर्ण वेशभूषा है वही वेशभूषा होनी चाहिए। यदि ऐसी वेशभूषा नहीं है तो समझ लेना कि आप अनेक आत्माओं के लिए नरक गति को तैयार कर रहे हो। इसलिए पोशाक वो भी एक प्रकार का अब्रह्म रहा हुआ। उसके बाद में भाषा संबंधित अब्रह्म, वचन संबंधित, ऐसी ऐसी भाषा बोली जाती है और वो भाषा क्या करती है, वासना का कारण बनती है। आप देखते होंगे टीवी के अंदर आने वाले लगभग जितने भी शो है, चाहे वो लाफ्टर शो रहे कि और कोई रहे, लेकिन वहां पर वासना को उत्तेजित करने वाली बातें बहुत सारी आपको सुनाई देती है। इसलिए भाषा हमारी कैसी होनी चाहिए, इस प्रकार की भाषा बोली जाए कि अन्य के अंदर वासना का कारण नहीं बने। और इस प्रकार से भाषा के ऊपर नियंत्रण, उसके बाद में मन के द्वारा भी अब्रह्म का सेवन होता है। मन के अंदर इस प्रकार के विचार चलते रहना, कहीं पर भी चले जाए, लेकिन हमारा मन तो जहां पर लगना चाहिए उधर लगता नहीं, और जहां पर नहीं लगना चाहिए उधर गए बिना रहता नहीं। परिपूर्ण वस्त्र पहने हुए व्यक्ति को हम देखेंगे नहीं, और आधे वस्त्र पहने हुए तो उसको टगर टगर कर देखते रहेंगे। आप चाहते हो कि दुनिया में कोई आपको वासना भरी नजर से देखे? जब पता चलता है तब आपको अफसोस होता है, लेकिन आप उस प्रकार के यदि हाव भाव वगैरह प्रदर्शित करते हो तो समझना कि उसको आपके प्रति कुछ न कुछ वासना प्रकट हुई है। मैं हमेशा के लिए कहता हूं कि यदि कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है, पर पुरुष आपके रुख की प्रशंसा, आपके वस्त्रों की प्रशंसा, आपकी पर्सनालिटी की प्रशंसा यदि वो कर रहा है तो समझना कि उसके भीतर में कहीं ना कहीं विकार घुसा हुआ है। कोई आके कहे कि भाभी जी आप बहुत सुंदर लगते हो, और आप चने के झाड़ के ऊपर चढ़ते हो, चने के ऊपर झाड़ के ऊपर चढ़ते हो कि इन्होंने तो मेरी प्रशंसा की। भाई उन्होंने प्रशंसा नहीं की है, उनके भीतर में तुम्हारे प्रति वासना प्रकट हुई है, और वो वासना ने क्या किया है, तुमको अच्छा हो उस प्रकार से कहलवाया। इसलिए भाषा संबंधित अब्रह्म होता है। 5वें नंबर के अंदर मन संबंधित अब्रह्म, जो मन के अंदर भी इस प्रकार से अब्रह्म चलता रहता है। मन हमारा कहीं पर भी नियंत्रण में नहीं है, नहीं मंदिर में है, नहीं धर्म स्थानकों में है, नहीं अधर्म स्थानकों में, कहीं पर भी जाते लेकिन मन तो नजरें घुमाता ही रहता है। अब आप एक चीज आज के लिए आप नोट करना, हालांकि लॉकडाउन है इसलिए बाहर तो ज्यादा जाना होता नहीं है, लेकिन जितना समय आप बाहर जाओ उस बाहर जाने के अंदर आप देखिए, आप पुरुष को अधिक देखना चाहते हो कि स्त्री को? यदि आप स्वयं पुरुष हो तो आपके भीतर में स्त्री की ओर ही ध्यान जल्दी से जाएगा। आप यदि स्त्री हो तो आपका ध्यान पुरुष की ओर ज्यादा जाएगा। आप ये नोट करना,
और अपने आप को जवाब देना कि तुझे कहां पर देखने में रुचि है। कॉलेज के कई यंगस्टर वगैरह होते हैं ना, वो यानी इकट्ठे होते हैं, तो वो लड़के लड़कियां मिक्स हो वैसे ही उनको इकट्ठा होना पसंद है। कई बार वैसे जो बच्चे रहे और उनको बोलते अभी तुम लड़के लड़के घंटों तक खड़ो ना, हमको कोई दिक्कत नहीं, खाली लड़कियां हो घंटों तक खड़ो, हमको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही इस प्रकार से कहते सब रफू चक्कर हो जाते, लड़के लड़कियां खड़े तो उनको मजा आता है। और ये क्या है, मन के भीतर में कहीं ना कहीं वासना ने अपना प्रभुत्व डाल दिया है, और जिस कारण से वो बारंबार उसकी और उसके बाजू में जाकर खड़ा होता है। मन को बहुत संभालना पड़ेगा। रथ नेमी जैसे रथ नेमी नहीं संभाल पाए तो हमारी क्या विसात है। संयमी महात्मा के भीतर में भी विकार प्रवेश होने में समय नहीं लगता है, तो हम जैसे संसारी जीवों की तो क्या हालत होगी। इसलिए मन को नियंत्रित रखना है, मन को कहीं पर भी भटकने ही नहीं देना है। छठे नंबर के अंदर बता रहे कि कर्मों से, कर्म के माध्यम से भी अब्रह्म होता है। जैसे कर्म है और उस कर्मों के अनुसार उसके भीतर में अब्रह्म की भावनाएं प्रकट होती है। अपने यहाँ पर कई ऐसे कथानक आते हैं, ऋषि दत्ता वगैरह अनेक ऐसे कथानक हैं कि जिस कथानक के अंदर वो 20-20 साल की हो चुकी है, लेकिन उनको वासना क्या होती वही पता नहीं। आजकल तो 10-12 साल का बच्चा होता है, उसे भी पता होता है कि शादी क्या होती, मैं उत्पन्न हुआ तो कैसे हुआ, और ये सब साइंस उनको पता है। लेकिन ऋषि दत्ता जब 20 साल की होती है तब तक उसको पता नहीं होता है कि वासना क्या होती है। पर पुरुष दिखाई देता है, वो कितना भी रूपवान है, लेकिन उसके भीतर में वासना प्रकट ही नहीं होती। देखिए, ऐसे कर्म वाली भी आत्मा होती है, और कई आत्मा ऐसी होती है कि जिनके ऊपर कर्म भारी रहे, बात बात में उनके ऊपर वासना हावी होती रहती। और 7वें नंबर के अंदर इंद्रियों के माध्यम से भी अब्रह्म होता है। इंद्रियों को जब नियंत्रण में नहीं रखा जाए तो वही इंद्रिया क्या करेगी। जैसे समझ लो कि स्पर्श, आपको एकदम सुंदर स्पर्श करते ही जाएंगे। रात को सोना है, एक गद्दे के ऊपर सोए है और एक संथारा बिछाकर सोए है। संथारा बिछाकर सोए होंगे तो वासना का कारण नहीं बनेगा, लेकिन गद्दे के ऊपर सोए होंगे तो वासना का कारण बनेगा। कई लोग होते गद्दे पे सोए साथ में तकिया लेकर सोते हैं, और वो विशेष वासना का कारण है। जिसके भीतर में वासना प्रकट होती है वो व्यक्ति इस प्रकार की चेष्टा करता है। यानी इंद्रियों के माध्यम से जीव क्या करता है, अब्रह्म का सेवन करता है। स्पर्शनेन्द्रिय, उसी प्रकार से रसनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय के दो काम हुआ, बोलने के माध्यम से भी वासना का पोषण और खाने के माध्यम से। तीसरे नंबर के अंदर घ्राणेन्द्रिय, जहां पर परफ्यूम वगैरह छिड़काव हुआ है, सुगंधमय वातावरण है, वो सुगंधमय वातावरण जल्दी से वासना का कारण बनेगा। चौथे नंबर के अंदर आंख, देखना, और देखने के माध्यम से। 5वें नंबर के अंदर सुनने के माध्यम से। इस प्रकार से 7 प्रकार के अब्रह्म को इंद्रियों से तृप्त ही करता रहा है। दूषित कामनाओं की पूर्ति हेतु सतियों की भी लज्जा लूटी,
श्रद्धावंतों की भी श्रद्धा भ्रष्ट हुई। कामिनियों की प्राप्ति के लिए अनेक युद्ध भी हुए। इतिहास देखेंगे ना, इन काम वासना ने महापुरुषों को छोड़ा नहीं। नंदीसेन मुनि, जिनमें रोज के 10-10 को दीक्षा दिलवाने की शक्ति, इतना गजब का उनका वैराग्य, गजब की उनकी प्रवचन की शक्ति, और ऐसे नंदीसेन मुनि का भी पतन हुआ। अर्णिक मुनि भी गिरे, कितनी उत्तम आत्मा, लेकिन उन आत्माओं का भी पतन करवाया। सिंह गुफावासी मुनि, और वो सिंह की गुफा के पास में 4-4 महीने तक थोड़े भी विचलित हुए बिना जिन्होंने साधना की है, और ऐसे सिंह गुफावासी मुनि को पतन होने में 4 सेकंड नहीं लगे। कोसा वेश्या के वहां पर जाकर खड़े हैं। अभी तक तो कोसा वेश्या ने थोड़ा सा पल्लू नीचे किया, और नीचे करने के साथ में ही वो सिंह गुफावासी मुनि का पतन हो गया। यानी कहने का मतलब है कि ये वासना जो है, उन्होंने महापुरुषों को भी छोड़ा नहीं। कम से कम आप अपने वस्त्र इस प्रकार से तो पहने कि आपके छाती का भाग कोई भी हालत में किसी को दिखे नहीं। और ये मर्यादा तो हमें पूर्ण रूप से रखनी है। ट्रांसपेरेंट कपड़ा पहनना बंद करें, इतने डिप डिप जो कपड़े पहनते वो पहनना बंद करें, यहां से फटा हुआ यहां से फटा हुआ वैसे वस्त्र पहनना बंद करें, तो हो सकता है कि हम अनेक जीवों को दुर्गति में जाते हुए बचा सकते। यानी ये दूषित काम वासनाओं ने तो क्या किया, अनेक सतियों की भी इज्जत लूटी। इन दूषित काम वासनाओं ने श्रद्धावंतों की श्रद्धा भी विचलित करवाई है। बड़ी मुश्किल से जीव मानव का भव प्राप्त करता है। अनंत पुण्य राशि जब उसकी इकट्ठी होती है, तब जाकर मानव का भव प्राप्त करता है। और ऐसे मानव के भव के अंदर इस प्रकार से हमारे माध्यम से यदि किसी में दूषित वासनाएं प्रवेश करती है तो वो उचित नहीं है। पंचेंद्रियों की हत्याएं भी हुई, और फिर भी इन वासनाओं का तूफान शांत नहीं हुआ। अब तो अनंत ज्ञानियों के बताई हुई राह को हमें देखना है। ज्ञानी भगवंतों ने 12 व्रतों का स्वरूप बताया है, और उन 12 व्रतों में चौथे व्रत के अंदर स्वदार संतोष व्रत रहा हुआ है। पहले नंबर में बताया संपूर्ण रूप से संसार का त्याग कर दो। वैसा यदि संभवित नहीं है तो स्वदारा संतोष, स्वयं की पत्नी में संतुष्ट रहना है। पर स्त्री गमन व्रत, यानी पर स्त्री का गमन नहीं करना है, और ये चौथा व्रत रहा हुआ है। चौथे श्रावक के चौथे व्रत में पूर्ण रूप से अब्रह्म का त्याग नहीं है, लेकिन मर्यादा में रखने का काम ये व्रत हमें करता है। ये व्रत का बहुत ही अधिक गुणगान शास्त्रकार भगवंतों ने किया है। शक्ति हो पूरी जिंदगी तक ब्रह्मचर्य का पालन करें, लेकिन कुसंस्कारों की, कर्मों की के गुलामी के कारण यदि ऐसा सत्व नहीं दिखता हो तो कम से कम ये चौथा व्रत तो अवश्य अंगीकार करे कि भाई मैं पर स्त्री की ओर तो नजर भी नहीं उठाऊंगा। स्वयं की पत्नी गोरी है कि काली है, जो भी है, उनके अलावा कहीं पर भी मेरी नजर नहीं उठेगी। और जिनको कुदरत ने रूप दिया है उनको तो विशेष करके इस जगत में सावधान रहना है।
जिनका रूप बदरूप है उन्हें फिर भी इतनी चिंता नहीं है, लेकिन जिनको कुदरत ने सुंदर अप्सरा जैसा रूप दिया है उनको तो बहुत कुछ संभल कर रहने की जरूरत है। और इसलिए वैसी स्त्री को तो अपने इन व्रत के अंदर ऐसे डूब जाना है। शास्त्रों में स्त्री को असूर्यम पस्या कहा था। सूर्य भी जिसका रूप नहीं देख सके वो स्त्री होती थी। अब तो चांद भी रूप देखता रहता है उसका। रात को 12-12 बजे तक भी घर के बाहर भटकती रहती है स्त्री। लेकिन ये व्रत की सुरक्षा के लिए हमें कुछ न कुछ बलिदान अवश्य देना पड़ेगा। अपनी इच्छाओं का, इधर उधर घूमते रहने की आदि जो भावनाएं भीतर में उसका बलिदान देंगे तो इस व्रत का पालन हम आसान से कर सकते हैं। एक बात हमें ये भी जाननी है कि यह जीव को वासना की इतनी अधिक गुलामी क्यों है, और यदि उसके निरीक्षण किया जाए तो अनेक कारण नजर में आए बिना नहीं रहेंगे। इस संसार में परिभ्रमण करते करते रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेन्द्रिय, श्रोत्रेन्द्रिय, इन इंद्रियों का विरह तो अनेक बार हुआ है, लेकिन स्पर्शनेन्द्रिय का विरह इस जीव को कभी भी हुआ नहीं। और वासना के अंदर मूलभूत कारणभूत यदि कोई बनते हैं तो ये शरीर बनता है। अनादिकाल से ये शरीर साथ में, जितनी भी गति में कहीं पर भी गए, ये शरीर का सुख तो हर एक जगह पर था। निगोद में भी था, एक इंद्रिय में भी था, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, हर एक जगह पर ये एक इंद्रिय रही हुई है। और जिसके कारण ये वासना इतनी भयंकर मात्रा में बहकी हुई है। वासना को उत्तेजित करने में मूलभूत 3 संस्कार ये खास लिख के रखिएगा। पहले नंबर के अंदर है कुसंस्कार, दूसरे नंबर के अंदर है कुनिमित्त, और तीसरे नंबर के अंदर है कुविचार। कुसंस्कार, कुनिमित्त और कुविचार। कुसंस्कार यानी क्या? जन्म से जो संस्कार हमें प्राप्त होने थे और उस प्रकार के संस्कारों का सर्जन हमारे भीतर में हुआ नहीं, जिसका नाम है कुसंस्कार। बच्चे बच्चियां जब 12 साल के ऊपर के हो जाते हैं और तब वो विषय वासना में नहीं बह के उसके लिए उनको संस्कारित करना जरूरी है। जब कभी वो गुरु भगवंत के पास में जाते हैं तो गुरु भगवंत को बोलकर रखिए कि गुरुदेव, अब मेरा ये बच्चा एक उम्र में प्रवेश करने जा रहा है, टीनेजर्स होने जा रहा है। 13 इयर्स से टीनेजर्स कहे जाते हैं और वो टीन एज के अंदर प्रवेश करने जा रहा है। साहिब जी, इनको कुछ न कुछ इस प्रकार की ब्रह्मचर्य आदि की बातें आप उनको समझाइए। लड़का रहे तो साधु भगवंत के पास में, लड़की रहे तो साध्वी जी भगवंत के पास में। और आप माता पिता भी इस प्रकार के संस्कार अपने संतानों को दे सकते हो। वास्तव में हमारा आदर्श वो उनके लिए संस्कारों का कारण बनता है। अपने यहाँ पर एक बात आती है पाटन के राजा की। पूर्व के राजा किस प्रकार के होते थे, रानियां अपने संतानों को किस प्रकार से संस्कार देना चाहती थी,
एक बार की ये सत्य घटना है। राजा ने आकर रानी के साथ में उनके बेडरूम में कुछ छेड़छानी की। अब छेड़छानी की और वहां पर उनका एक छोटा सा बच्चा था। अभी तक तो वो बच्चा 6 महीना 12 महीने का हुआ रहेगा और उस बच्चे के सामने उसके पिता ने, राजा ने कुछ छेड़छानी की और रानी को इतना आघात लगा कि उसने जीभ को दबाकर वहां पर ही मौत को प्राप्त कर दी। और तब जाकर जो उनकी संतान जब बड़ी होती है, इतनी ब्रह्मचर्य निष्ठ वो संतान होती है, कोई भी पराई स्त्री की ओर वो नजर उठाकर भी देखते नहीं। और ये सत्व आया कहां से? संस्कार से। हम तो बच्चों के सामने ही ऐसी चेष्टा करते, बच्चों के सामने किसी करते, गले मिलते हैं, ये सारी चीजें जब हम देखते हैं, बच्चों के दिमाग के अंदर ये इमेज तैयार होता जाता है। और ये इमेज क्या करता है? उनके भीतर में गलत संस्कार डालने का काम करते रहते। कुसंस्कार तो प्रायः करके अधिकतर जीव पूर्व भव में से लेकर आए हुए सामान्य सा निमित्त मिलता है और उनके जीवन को पायमाल किए बिना रहता नहीं। यदि कुनिमित्त नहीं मिलता है तो अधिकतर ये कुसंस्कार परेशान करते नहीं। कुसंस्कार पूर्व भव के हैं और उन्हें कुनिमित्त इस भव में प्राप्त हो जाते हैं। दोनों का संगम होता है और संगम होने के कारण अनेक पापों के बंधक वो बन जाते हैं। कुनिमित्तों में भी अनेक प्रकार के निमित्तों में से एक निमित्त विगयों का सेवन। 6 प्रकार की विगई और 4 प्रकार की महाविगई। इन विगइयों का सेवन वो विकार उत्पन्न करवाती है। विगई विगईम भियो विगई गयम जो भुंजे साहो, विगई विगई सहावा विगई विगईम बला नहीं। यानी विगई क्या करती है? बलात्कार करके भी अपनी आत्मा के ऊपर, अपने मन के ऊपर बलात्कार करने का काम कौन करेगी? ये विगई करेगी। और इसलिए विगइयों का सेवन जब तक चालू रहता है तब तक इन कुनिमित्तों से बच पाना बहुत मुश्किल है। जो विगई का सेवन करता रहता है वो काया से पवित्र बने रहना बहुत मुश्किल है। अपने यहाँ पर 12 चक्रवर्ती हुए और उन चक्रवर्तियों में ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की बात आती है। पूर्व भव के अंदर नियाणा कर कर वो चक्रवर्ती बना है और वो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, उसका बाल्य वय का मित्र था चिदानंद। वो ब्रह्मदत्त की सभा में गया, ब्रह्मदत्त ने उसको पहचान लिया। ब्रह्मदत्त ने चिदानंद को कहा कि भाई तुझे क्या चाहिए? अब ब्रह्मदत्त कहा और कहा चिदानंद। चिदानंद कोई सामान्य घर का, ब्राह्मण के घर का लड़का, और ब्रह्मदत्त वो चक्रवर्ती, पूरी दुनिया का साम्राज्य जिसके पास में रहा हुआ। और वैसे चिदानंद से ब्रह्मदत्त ने पूछ लिया कि तुझे क्या चाहिए? और तब चिदानंद ने कहा यदि आप देने की इच्छा ही करते हो तो मुझे मेरे परिवार के साथ में, आपके साथ में एक समय का भोजन करना है। चक्रवर्ती राजा ने पूछा है तुझे क्या चाहिए? और ये चिदानंद कहता है कि एक दिन का, एक समय का भोजन मुझे आपके वहां पर करना है। ब्रह्मदत्त ने चिदानंद से कहा
चिदानंद ये संभव नहीं है, दूसरा कुछ मांग ले, माणिक मोती हीरा पन्ना राज्य, जो कुछ भी चाहिए, तुझे राजा बनना है तो मैं राजा भी बना देता हूँ, धन धान्य का भंडार चाहिए तो वो भी दे देता हूं, लेकिन तू खाने का आग्रह छोड़ दे, वो तुम्हारे जीवन की पवित्रता को खत्म करके रख देगा। चिदानंद ने ब्रह्मदत्त से कहा कि नहीं राजन, मुझे आपको देना है तो यही दो, और कुछ मुझे नहीं चाहिए। ब्राह्मण कुल के पवित्रता के संस्कारों की संपत्ति तो मेरे पास है, उस संपत्ति को सर्वथा नाश करने की ताकत किसी में भी नहीं। आप वो भोजन नहीं देना चाहते हो तो कोई बात नहीं, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। चिदानंद की जिद्द के आगे ब्रह्मदत्त को झुकना पड़ा, लेकिन उसके भावी के चिंता कर कर ब्रह्मदत्त भी हिल उठा। संध्या को चिदानंद का पूरा परिवार ब्रह्मदत्त के वहां भोजन के लिए गया। दिगइयों से भरपूर भोजन को आस्वाद कर कर पूरा परिवार सहर्ष घर पे लौटा। अब देखिए ये चक्रवर्तियों का भोजन कैसा होता है। हमारा जो दूध होता है ना, वो दूध में पानी है कि पानी में दूध है पता नहीं। चक्रवर्ती को एक गाय का जो दूध होता है वो दूसरी गाय को पिलाया जाता है, दूसरी गाय का दूध तीसरी गाय को, तीसरी को, चौथी को, यार ऐसे करके 108वीं गाय जो होती है उस गाय का दूध चक्रवर्ती पीता है। अब कितना पौष्टिक वो दूध रहेगा। और इस प्रकार का भोजन आज चिदानंद ने कर दिया। इतना विकारों से भरा हुआ तामसिक ऐसी विगइयों का भोजन किया। संध्या बीत गई, रात हो गई, पेट में गए हुए भोजन ने समस्त परिवार के सभ्यों को विकारों की आग लगा दी। अंधेरी रात को भी शर्म आने लगे, ऐसे काम चिदानंद के परिवार में होने लगे। घर में किसी के भी संबंध पवित्र नहीं रहे। चिदानंद के ने स्वयं ने उनकी बेटी के साथ भी भोग भुगता, उनकी मां के साथ भी भोग भुगता, उनकी पत्नी के साथ भी भोग भुगता, उनके बेटे ने भी इसी प्रकार से, उनकी बहू ने भी उसी प्रकार से, उनकी बेटी ने भी उसी प्रकार से। अंधेरी रात को भी शर्म आए और इस प्रकार के अकृत्य चिदानंद के जीवन के अंदर, उसके घर के अंदर हुए सारे के सारे संबंधों की मर्यादा टूट गई। पूरा का पूरा परिवार अपवित्रता के कीचड़ में गंदा हो गया। पत्ते खाकर जीवन व्यतीत करने वाले के तिर्यंच को भी यदि काम वासना के अजगर यदि सताते हैं, तो जो रोज के लिए हलवा पूरी खाते उनकी तो क्या हालत होती होगी। चिदानंद ने इस प्रकार से ऐसे आहार को जो खाया और पूरे परिवार की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। इसलिए जिसको भी अपने जीवन में अधिक से अधिक पवित्रता रखनी है, उसको विगई से परिपूर्ण भोजन का यथाशक्य त्याग करना चाहिए। साथ ही साथ विजात्य के परिचय को, विजात्य यानी क्या, पुरुष के लिए स्त्री विजात्य, स्त्री के लिए पुरुष विजात्य। विजात्य के परिचय के प्रति जरा सा भी आंख बंद करने जैसा नहीं है।
जीव को जहर का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उसी प्रकार से धर्म संस्कारों को टिकाए रखने के लिए पाप क्रियाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और इस प्रकार से यदि होता है तो जीवन की पवित्रताओं को नष्ट किए बिना रहेगा नहीं। इसलिए जिनको भी अपने जीवन के अंदर ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो उनके लिए आज हमने कुछ बात कही है। कल वापिस इसी के ऊपर